सूरह अल बकरा की आयत नंबर 237 में अल्लाह ताला ने नमाजों की हिफाजत के बारे में हुक्म दिया। हम सब जानते हैं कि दिन और रात में हर मुसलमान के ऊपर 5 नमाजों को फर्ज किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो ताकीद की गई है वो वस्त नमाज के बारे में की गई है। और हमने ये भी जाना था कि बाज़ हजरात यानी उलमा कराम के नज़दीक ये फजर, बाज़ के नज़दीक जोहर और बाज़ के नज़दीक मगरिब मुराद है। और अजमा जो है ना वो असर की नमाज के ऊपर है ज़्यादातर। तो नमाजों की हिफाजत करनी है, चाहे वो कोई भी हो। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम 5 की 5 नमाजों की इस तरह हिफाजत करें जैसे वो नमाज वस्त की हमें हुक्म दिया गया है। और फिर कानितीना में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कनूत फरमाबरदारी के मायनों में दिया है। और खामोश रहने वालों के लिए भी है ये हुक्म कि जैसे हम लोग नमाज में बातचीत कर लेते हैं ना, तो इस तरीके से बातचीत का हुक्म नहीं है, फरमाबरदार होकर नमाज अदा करनी है। तो हम देखेंगे सूरह अल बकरा आयत नंबर 239 में भी नमाज ही के बारे में बहुत ज्यादा ताकीद बताई गई है। और आगे बताया गया है कि नमाज को किन हालात में किन तरीके से अदा करना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह अल बकरा आयत नंबर 239। इन फिर अगर खौफ तुम, खौफ हो तुम्हें या डरो तुम, फरिजालन तो पैदल, औ या रुखबानन सवार। फिर अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल या सवार होकर पढ़ लो। नमाज के बारे में ही कहा जा रहा है। फाइजा, फिर जब, अमिन तुम, अमन में आ जाओ तुम, फस्कुरू तो याद करो, अल्लाह अल्लाह ताला को, कमा जैसे, अल्लमकुम उसने सिखाया है तुम्हें, माँ जिसे, लम नहीं, तकूनु तुम थे, तालमूना तुम जानते। और फिर जब अमन में आ जाओ तो अल्लाह को ऐसे याद करो जैसे उसने तुम्हें सिखाया है जिसे तुम नहीं जानते थे। यानी अब हमने यहाँ पर देखा है ना कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खौफ में हर एक चीज़ में नमाज को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। यानी ये नहीं कहा कि अगर हालत खौफ में है तो नमाज को छोड़ दो, उस टाइम पे मत पढ़ो। नहीं, खौफ का भी हाल है तब भी नमाज को अदा करना है। और किस तरीके से अदा करना है, खुशू और खुजू के साथ, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बताया कि अमन में आते हो ना, जब अमन में सुकून में होते हो, जिस तरीके से नमाज को आप अदा करते हो, खौफ की हालत में भी उसी तरह आपने नमाज के बारे में अपना ख्याल रखना है। फा हरफे शर्त है, फा हरफे अतफ है और इन हरफे शर्त है। इन हरफे शर्त जब भी आएगा, अगर तो आगे फेल मुजारे हुआ तो वो उसको जज्म देगा। इन शर्तिया जाजमा होता है, तो इन शर्तिया जाजमा, लेकिन आगे जो है वो फेल माजी का है, फेल माजी जमा मुजक्कर हाजिर। तो इस वजह से ये आपको मजूम नहीं नजर आ रहा है, ये तो मबनी होते हैं ना। इस वजह से खैफ तुम जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, खा वाव फा से ही इसका रूट वर्ड है। तुम खौफ में हो, खौफ हो तुम्हें या तुम्हें खौफ हो से। फरिजालन यहाँ से जवाब शर्त, तो जुमला जवाब शर्त या जजा बनकर आएगा। रिजालन पैदल, ये यहाँ पे चूंकि मंसूब इसम आ रहा है और मंसूब इसम दोनों तरीके से यहाँ पे तो एक होता है कि हाल कैफियत, हमने पढ़ा था ना, कैफियत या हाल वो भी मफूल बनकर आता है। लेकिन यहाँ पे ये नसब होके ज़रूर आ रहा है, लेकिन ये मफूल नहीं बन के आ रहा है, ये उसका हाल बनकर आ रहा है। ठीक है, मंसूब हाल बनकर आ रहा है। यानी कि ये एक हाल हाल इसलिए बन रहा है कि ये कैफियत को बयान कर रहा है। जो किसी फेल की, फाइल की या मफूल की उस वक्त की मौजूदा कैफियत को बयान कर रहा हो ना, तो वो कहलाता है उसका हाल। यहाँ पे जब बताया जा रहा है रिजालन, तो पैदल, यानी ये एक कैफियत बताई जा रही है। गो कैफियत भी एक मफूल होती है, लेकिन इसका इस टाइम पे आप देख रहे हैं ना कि फेल के ऊपर कोई असर नहीं है। फेल के ऊपर बराह रास्त इसका ऊपर कोई असर नहीं आ रहा। अगर तुम्हें खौफ है, फरिजालन तो पैदल, औ रुकबानन या सवार। औ हरफ आतफ है और रुकबानन भी इसका हाल नंबर 2 होगा। वाव आतिफी के जरिए रिजालन और रुकबानन ये दोनों इसका हाल बनेंगे। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नसब होने के बावजूद मंसूब जो होता है वो मफूल के बजाय हाल कहला रहा होता है। ठीक है, हाल असल में एक नस्ब
ایک नस्बी हालत में आने वाला एक लफ्ज है, कैफियत है। ये किसी भी फेल की, फाइल की, मफूल की मौजूदा हालत को बयान कर रहा होता है। ठीक है। इसका होगा नसब ही। और ये फेल के ऊपर असर इस टाइम पर इस तरीके से कर रहा होगा कि उसकी कैफियत को बयान कर रहा होगा। तो यहाँ पे अरा जिम लाम और अरा का बा रूट वर्ड है इन दोनों का। फा, फिर इजा, जब इजा जरफिया है, शर्तिया है, यानी इजा जरफिया शर्तिया बामानी मुस्तकबिल के होता है। और ये भी फेल मुजारे को मजूम करेगा अगर इसके बाद फेल मुजारा होगा। और बाज औकात ऐसा भी होता है कि ये अगले जुमले तक भी इसका इफेक्ट जाता है अगर वो रब्त में हो जुमला। अमीन तुम, फेल है, माजी का जमा मुजक्कर हाजिर है, तो यहाँ पर भी हमने देख लिया कि ये जज्म नहीं ले रहा, क्योंकि ये माजी का फेल है। अगर यहाँ पर फेल मुजारे होता तो इदा जरफिया शर्तिया की वजह से मजूम हो सकता था। तो हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड आ गया और ये फेल है माजी का। फेल माजी के तमाम सीगे मबनी होते हैं, चाहे वो मारूफ हों, चाहे वो मजहूल हों। फजकुरू, तो याद करो। अब ये इदा जरफिया शर्तिया का यहाँ से जो है जवाब शुरू होगा। फजकुरू, तो याद करो। उज़कुरू, यहाँ पे फा हरफ आतफ भी आ गया और जवाबी शर्त के लिए भी आ रहा है ये। उज़कुरू, तुम याद करो, फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर है, राल काफ रा इसका रूट वर्ड है। अल्लाह, अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला मफूल। यहाँ पे याद करो अल्लाह ताला को, यहाँ पे फेल फाइल, क्योंकि ये वो सीगा है जिसका फाइल बाहर नहीं होगा, अंदर ही होगा। तो ये फेल बा फाइल हो गया और ये इसका मफूल हो गया, तो ये पूरा जुमला फेलिया बन गया। आप इसका मीनिंग्स भी देखें ना, याद करो अल्लाह को, पूरा जुमला एक मुकम्मल है, ये जुमला फेलिया है। कमा, जैसे का हरफे तशबीह है, हरफे मानिंद है और हरफे जर भी है। तो आगे जो मा मौसूल है, इसका हरफे जर की वजह से मजरूर होके मुरक्कब जारी का पैटर्न बना लेगा। मुरक्कब जारी बन जाएगा अल्लमकुम, उसने सिखाया है तुम्हें। ये जो तशदीद आती है ना आइन कलमे के ऊपर, ये एक खास मायने रखती है। हम जानते हैं कि जब भी किसी फेल में तब्दीली होती है ना, तो वो मैक्सिमम जो तब्दीली होती है वो आइन कलमे की हरकत के ऊपर होती है। तो जब आइन कलमे की हरकत आपको तशदीद वाली नजर आए, तो इसका मतलब ये है कि खास उसके मीनिंग्स होंगे। अगर आप देखें आलमा, आलिमा, सॉरी, आलिमा जो है उसने सिखाया, आलिमा। अब आप देखें उसने सिखाया है तुम्हें। अब ये तशदीद का मतलब जो होगा ना वो एक बाब में जाके खास हो जाएगा। अल्लमाकुम, उसने सिखाया है तुम्हें, फेल है माजी का। इतना जो अल्लमा है ये फेल माजी है, वाहिद मुजक्कर गायब है और कुम इसके साथ मफूल बिही की जमीर जुड़कर आई है, जो कि जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। उसने सिखाया है तुम्हें, माँ जिसे, यहाँ पे माँ फिर मौसूल आ गया। और लम, लम नफी जहद, नफी जहद बलम, ये हमने पढ़ा था ना कि ये जब जो लम होता है ना, ये नफी के मायनों में लेकर आ जाता है। और इसके आगे फेल मुजारा होता है। और इसको जो होता है ना फेल मुजारा, ये इसको इसके मीनिंग्स जो होते हैं ना चेंज करता है। तकूनू, थे तुम, ये तो फेल माजी नाकिस ही है। और फेल माजी नाकिस होता ही इसलिए है कि वो मुकम्मल फेल यानी मुकम्मल काम उसमें नहीं होता। तकूनू यहाँ पे लम की वजह से मजजूम हुआ है, क्योंकि लम मुजारे को जज्म देता है। फेल मुजारे असल में क्या था, ये तकूनूना, तकूनूना था, ये नूने इराबी ड्रॉप हुआ लम जाजमा की वजह से। लम जाजमा होता है और नफी जहद भी होता है, क्योंकि ये मुजारे को मनफी के मायनों में लेकर चला जाता है और साथ ही उसको मजजूम भी करता है। तकूनूना का नून राबी ड्रॉप हुआ। काफ वाओ नून इसका रूट वर्ड है, तो ये फेल मुजारे है, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। ठीक है, तुम नहीं जानते थे। तामा, तालमूना, तुम जानते। अब अगर आप देखेंगे ना तो तुम नहीं जानते थे, तकूनु तालमूना, ये दो साथ साथ फेल मुजारे आ गए। ये है फेल मुजारा नाकिस और ये है फेल मुजारा मस्बत मारूफ। तालमूना,
फेल मुजारा जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, वाव नून अलामत होती है जमा की, मरफू होने की। ता शुरू में अलामत मजारे है जो हाल में हाजिर के सीगों में मौजूद होता है। और अगर ये मुन्नस हो तो ये गायब के सीगे में भी होता है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया कि किस तरीके से खौफ की हालत हो तो आप पैदल हैं या आप सवार हैं, आपने नमाज पढ़ लेनी है। ठीक है। अच्छा, नमाज को अब ये तो नहीं हो सकता कि उसी तरीके से अदा किया जाएगा, यानी आपका मिसाल के तौर पे दुश्मन पीछा कर रहा है, आप रुक कर तमाम शराइत और आदाब के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो आपके सर पे पहुंच जाएगा, आपको नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना। या आपने कहीं जाके फौरी तौर पर हमला करना है और आप नमाज के लिए रुक जाएंगे तो वो मतलूबा हदफ हासिल नहीं कर सकेंगे। चुनाचे दुश्मन से खतरे की हालत में आप पैदल हैं या सवार हैं, किसी भी सूरत हाल में हैं, किसी सवारी के ऊपर हैं या पैदल हैं, आपने जिस हाल में भी हैं आपने नमाज पढ़ लेनी है। आपने वो पूरे शराइत और पूरे आदाब जो एक नमाज के हैं, अगर वो कायम नहीं हो सकेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं कि आप उस हालत में ही किस कैफियत में हैं। खौफ के वक्त में अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आप पूरी शराइत और आदाब के साथ कभी भी नहीं उसको पढ़ सकते, क्योंकि ये एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। ये एक इंसान है, वो अपने जज्बात, अपने दिमाग, अपने दिल, अपने कैफियत को बाज़ औक़ात कंट्रोल कर लेता है और बाज़ औक़ात कंट्रोल नहीं कर पाता। तो अल्लाह ने यहाँ पे भी बंदों के लिए आसानी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा अगर आप कहीं सवार हैं तो सवारी पे पढ़ लें, अगर आप पैदल कहीं जा रहे हैं जंग की हालत में, खौफ की हालत में, दुश्मन पीछे लगा हुआ है, घर में कोई खौफ है, जंग का खौफ है, कोई भी किस्म का, किसी जगह पर भी हैं, आप वहीं पे नमाज पढ़ लीजिए। अगर खतरा दूर हो जाए और जब अमन की हालत हो जाए, ये हालत जंग में, जहाद के वक्त, अभी उन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए के साथ जहाद के लिए निकलते थे, ये उन लोगों के लिए हुक्म था। तो उम्मत को नमाज का तरीका मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया और अल्लाह के नबी ने ही ये तरीका सिखाया और हुक्म दिया, सल्लु कमा रअयतुमूनी सल्ली, कि जैसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो नमाज का यह तरीका जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया। रवायात से साबित है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दिन नमाज पढ़ाई। 2 दिन, 2 दिनों में सिखाया है। एक दिन पांचों नमाजें अव्वल वक्त में और फिर दूसरे दिन पांचों नमाजें आखिरी वक्त में पढ़ाई, और फिर बता दिया कि इन नमाजों का वक्त और इन औकात के दरमियान है, मतलब कितना उनका वक्त है, कितना उनके दरमियान में वक्त है। चुनाचे नमाज के मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअल्लिम कौन थे? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के लिए मुअल्लिम हैं। तो यहाँ पे नमाज के बारे में हुक्म के बाद अगली आयत में फिर बेवा लोगों के, बेवा औरतों के लिए हुक्म आ रहा है। ये असलूब क्यों है? कभी हमें इस असलूब को देख